सन 1990 में फियोना एंडरसन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ। फियोना के पिता एक एयरफोर्स में थे। जो उसकी माता थी वो एक हाउसवाइफ थी। इसकी 2 बहनें और थी और ये तीनों बहनें बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और ये जो फियोना थी ये स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई में। धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी और ये जब बड़ी हो रही थी उस टाइम पर इसे सब लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद था। सबसे ये प्यार से बात किया करती। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी इसके हार्मोन्स चेंज होने लगे, इसके मूड स्विंग्स होने लगे। ये पता नहीं चला करता किस बात पर गुस्सा हो जाया करती और इस वजह से इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास जब इसे ले जाया गया डॉक्टर ने बताया कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और इसको दवाई दिलानी होगी। अब जैसे जैसे इसके परिवार वाले इसे दवाई दिला रहे थे लेकिन इस चीज़ का भी इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इन सब चीज़ों से तंग आकर फियोना ने अपने परिवार वालों को ये कह दिया था कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आप लोगों को मेरे ध्यान रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसी दौरान 2008 के अंदर इसकी मुलाकात एक क्रैग नाम के लड़के से होती है जिससे कि ये प्यार कर बैठी। और धीरे धीरे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए और उसी साल इन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन एक साथ इन्होंने रहने का फैसला तो कर लिया, इनके पास लेकिन कोई भी जॉब नहीं थी। यानी कि जो क्रैग था वो भी एक जॉब पर जाया करता, उसको छोड़कर फिर दूसरी पर चला जाया करता, उसको छोड़कर किसी और पर चला जाया करता। ऐसे करके इसके पास कोई पक्की जॉब नहीं थी जिसकी वजह से इनकी समस्या आगे और भी बढ़ने वाली थी। लेकिन फिर भी ये दोनों इकट्ठा रहना शुरू करते हैं और इकट्ठे रहने के दौरान जो ये फियोना थी ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अब इनकी और भी ज़्यादा कंडीशन खराब होने वाली थी क्योंकि पहले तो इन दोनों के ही खाने के लाले थे और अब एक बच्चा और इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। और जो ये फियोना थी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसी वजह से अब इसकी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब रहने लगी। लेकिन इस चीज़ पर जो क्रैग था वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा था। और इसी बीच जो सोशल वर्कर हैं वो इनके पास आते हैं और इनसे बात करते हैं कि आपका जो बच्चा होगा आप उसे चाइल्ड केयर में भेज दें, उसकी देखभाल वहां पर अच्छी होगी, आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हर बार उन्हें मना कर दिया करते। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और 21 जुलाई 2009 को फियोना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने लवीना रखा। वो एक लड़की थी। लवीना के पैदा होते ही जो सोशल वर्कर थे वो उनके ऊपर निगरानी बनाए हुए थे, वो उनके घर पर पहुंच गए। उन्होंने जाते ही कह दिया कि आप इन्हें फोस्टर केयर में दे दीजिए, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बच्ची की ध्यान खुद रख सकती हूँ और वो वहां से चले गए। फियोना ने सोशल वर्कर को अपने बच्चे को ले जाने से तो मना कर दिया था लेकिन 2 महीने बाद ही लवीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जब वहां पर उसकी जांच की गई तब डॉक्टर ने बताया कि ये कुपोषण का शिकार हो चुकी है क्योंकि इसको ठीक से खाने को नहीं दिया गया और इस वजह से उसे वहां पर जब रखा गया, उसको अच्छा खाने को दिया गया तो वो थोड़ी रिकवर हुई और वो थोड़ी सी ठीक होने के बाद उसे वापस से उसकी माँ को सौंप दिया गया। और ये बात होने के कुछ टाइम बाद ही जिस घर के अंदर फियोना और क्रैग रहा करते उन्होंने उस घर का किराया नहीं दिया जिसकी वजह से उसके मालिक ने उनको वहां से निकाल दिया। अब ये दोनों बेघर हो चुके थे, अब इनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की मदद ली। और कुछ टाइम के बाद ये क्रैग के माता पिता के साथ रहने के लिए वहां पर चले गए। और जब ये दोनों अपने माता पिता के पास चले गए रहने के लिए तब जो सोशल वर्कर थे उन्होंने इनकी जिंदगी में इंटरफेयर करना कम कर दिया था। और ऐसे ही टाइम बीतता है और जून 2010 में जो फियोना थी उसने एक और बच्चे को जन्म दे दिया जिसका नाम इन्होंने एडी रखा। और जब इनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर अब इनकी जिंदगी में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले थे। एक तो इनकी कोई भी नौकरी पक्की नहीं थी लेकिन जब इसकी ये दूसरा बच्चा हुआ उसके बाद जो क्रैग था उसको पक्की नौकरी मिल गई थी। अब इनके पास एक आय का साधन था और अब जब ये पक्की नौकरी लग चुका था और 2011 आते आते इसने एक खुद का किराए पर घर ले लिया था जहां पर ये दोनों अब इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं।
और जब ये नए घर में शिफ्ट हो गए, वहां पर अब रहते रहते किसी पड़ोसी ने इनके खिलाफ एक और सोशल सर्विस में कंप्लेंट डाल दी, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आते हैं। उन्होंने देखा कि इन बच्चों को 10 दिन से सिर्फ बिस्किट खिलाए जा रहे हैं और इनका अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से ये बोलने में भी बहुत ज्यादा लेट हो चुके। जिस टाइम पर बच्चा बोलने लगता है, ये अभी तक बोलने भी नहीं लगे। और जब ये सारी चीजें जो फियोना थी उसे पता चली, तो वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही। और दूसरी तरफ जो उसका पति था क्रैग, वो ज्यादा टाइम के लिए बाहर रहा करता, क्योंकि उसे अब अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना था, इसलिए एक्स्ट्रा घंटे वो वहां पर जॉब किया करता और रात के टाइम पर ही अपने परिवार के पास लौटकर आया करता। और जो ये फियोना थी, ये अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही थी। इतनी सारी चुनौतियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये बार बार प्रेग्नेंट हो जा रही थी। और मई 2012 में इसने एक बार फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। और जब इसका ये तीसरा बच्चा हुआ, इसके बाद जो सोशल वर्कर थे, उन्होंने इनके ऊपर कंप्लेन करने के लिए, इनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली, लेकिन उनका एक वर्कर, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ा और इनकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही बढ़ती रही। और 2012 के लास्ट में जो ये फियोना थी, ये एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से इसके हार्मोन्स भी बार बार चेंज हो रहे थे, इसकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल खराब हो रही थी और इसने लोगों से और डॉक्टरों से मदद लेने से भी बिल्कुल साफ मना कर दिया था। ये बिल्कुल अकेला रहना चाहती थी। और दूसरी तरफ जो इसका पति क्रैग था, उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल चुका था, वो उसके साथ ही रहना चाहता था, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। और दूसरी तरफ जो ये फियोना थी, ये बेचारी अकेले ही अपने बच्चों को संभाल रही थी। और मार्च 2013 के अंदर जो ये क्रैग था, ये घर पर आता है, अपना सामान उठाता है और सीधा ही वहां से चला जाता है। उसने फियोना को ये नहीं बताया कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, मैं उसके साथ रहने जा रहा हूं। बस वो अपना सामान उठाता है और वहां से निकल जाता है। उसने अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखा, अपनी पत्नी की तरफ भी नहीं देखा कि उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा खराब चल रही है। उसको ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपना सामान उठाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर 14 अप्रैल 2013 को जो ये क्रैग था, ये अपने बच्चों से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। वहां पर आकर वो अपने बच्चों को चॉकलेट देता है, बिस्किट देता है और वो उसको खाने लगते हैं। जिसके बाद जो क्रैग था, वो फियोना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और जब फियोना उसके पास आकर बैठ जाती है, वो उससे पूछती है कि क्या बात हो गई। तब जो ये क्रैग था, इसने बताना स्टार्ट किया कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं। ये जो हमारी मुलाकात है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। ये बात सुनते ही जो फियोना थी, उसे गुस्सा आ गया। वो समझ चुकी थी कि जो ये एक्स्ट्रा टाइम के लिए कहा करता कि मैं जॉब पर एक्स्ट्रा टाइम कर रहा हूँ, उस टाइम पर ये उस दूसरी लड़की के पास हुआ करता। और अब इसे जब गुस्सा आ गया, इसने रसोई के अंदर जाकर एक चाकू उठाया और उसके कंधे के अंदर घोंप दिया। वो उसको मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लहूलुहान हो गया और वहां से बचकर भागने में कामयाब रहा। वहां से जाते ही उसने एक एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में बैठकर वो सीधा ही हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल के अंदर जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे क्या हो गया, तब उसने बताया कि मेरे को किसी ने लूटने की कोशिश की। उसने ये नहीं बताया कि मेरी पत्नी ने ही मुझ पर हमला किया। उसने साफ इनकार कर दिया। बस उसने यही कहा कि मुझे लूटने के इरादे से किसी ने हमला कर दिया और मुझे पता नहीं वो कौन था। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन बाद में क्रैग ने मीडिया से बताया कि मैं इसलिए कुछ भी वहां पर नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सोशल वर्कर इस चीज में शामिल ना हो जाए, वो जाकर मेरे बच्चों को वहां से उठाकर अपनी कस्टडी में ना रख ले। इसी वजह से मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। अब इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और वो रास्ते में जाते हुए उसके पास एक मैसेज आता है जो कि फियोना का था, जिसके अंदर ये लिखा था कि तुम्हारे बच्चों की तरफ से तुम्हें गुड नाइट। और ये आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद हमारी आपसे कभी भी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन इस चीज को जो ये क्रैग था, ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने पुलिस वालों के पास भी फोन कर दिया था। वो हॉस्पिटल में पहुंचे उससे पहले ही क्रैग वहां से जा चुका था।
जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने वहां पर उसका एड्रेस देखा। लास्ट टाइम जो एड्रेस लिखाया गया था वहां पर अब ये पुलिस वाले पहुंचे। वो वही घर था, यानी कि फियोना के घर पर वो जाकर पहुंच गए थे। फियोना के घर की अब उन्होंने बेल बजाई। फियोना ने अंदर से ही जवाब दे दिया, उसने गेट नहीं खोला। उसने कहा कि क्रैग यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो अंदर जाते भी नहीं बल्कि वहीं से वापस मुड़ जाते हैं और अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। फिर इससे अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल 2003 को पुलिस को सुबह 8:30 बजे कॉल आता है। उनको बताया गया कि एक महिला बिल्डिंग से कूद गई है। जिसके बाद पुलिस वाले और पैरामेडिक्स की टीम वहां पर घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां पर जाकर जो पैरामेडिक्स वाले थे उन्होंने उसको सीपीआर देने की कोशिश की, उसे जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा पैदा ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मौत हो गई। और फिर इस महिला को उठाकर हॉस्पिटल में भेज दिया गया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो सके। और पुलिस वाले अपनी जांच में लग गए थे कि ये महिला कौन है और कहां से आई है। पुलिस वालों ने जैसे ही जांच शुरू की उन्हें पता चला कि ये 23 साल की फियोना है। इसी के साथ में पुलिस वालों को ये भी पता चला कि जो ये फियोना है ये सोशल वर्कर के लिए जानी जाती है, क्योंकि चाइल्ड केयर वाले इनके घर पर बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन इसने हमेशा अपने बच्चे को उनको नहीं लौटाया। इसलिए पुलिस वाले अब सीधे ही फियोना के घर पर पहुंचते हैं। उन्होंने गेट खटखटाया लेकिन अंदर किसी ने भी गेट नहीं खोला। जिसके बाद वो गेट को तोड़ते हैं और सीधे ही अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसे उनके सामने एक बहुत भयानक मंजर तैयार था, क्योंकि सामने बेड पर 3 बच्चे लेटे हुए थे जो कि बिल्कुल बेजान थे। उनके शरीर में कोई भी जान नहीं थी, यानी कि वो मर चुके थे। और उनके साइडों में टेडी बियर्स, उनके खिलौने चारों तरफ रखे गए थे, जैसे कि वो बिल्कुल आराम से सो रहे हैं। और उन सभी बच्चों के माथे पर लिपस्टिक की किस करने के निशान थे, यानी कि फियोना ने मरने से पहले उन सब के बच्चों के माथे पर किस की थी और वहां से वो चली गई थी। और साथ में पूरी दीवारों पर, जो उस कमरे की दीवारें थी, उनके ऊपर कुछ लिखा गया था। वहां पर लिखा गया था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद पुलिस वालों ने उस कमरे की जांच की, तब उन्हें कूड़ेदान में एक लेटर मिला जिसके अंदर उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मेंटल हेल्थ साफ साफ देखी जा रही थी। उस लेटर के अंदर फियोना ने साफ साफ लिख रखा था कि तुमने तो हमें छोड़ दिया, मैं अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़कर जाऊंगी, और जब हम मर जाएं मेरे शरीर को और मेरे बच्चे के शरीर को एक साथ ही दफनाना, हमें अलग अलग मत करना। और धीरे धीरे ये बात आसपास के लोगों को पता चल गई। बहुत सारे लोगों ने अब इस अपार्टमेंट को घेर लिया था। वो चारों तरफ से उस अपार्टमेंट में आने लगे थे और उस अपार्टमेंट के गेट के ऊपर वो बहुत सारे टेडी बियर्स और फ्लावर्स वगैरह उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहां पर छोड़ छोड़कर जाने लगे। और जो ये क्रैग था, इसने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो फियोना थी उसने खुद की जान ले ली है और ऐसे ही मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, मेरे बच्चे भी मारे गए और मेरी पत्नी ने भी खुद की जान ले ली। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, वो मीडिया के सामने रो रहा था। और वहीं पर एक महिला थी जिसने मीडिया वालों को ये बताया कि जो क्रैग था वो उसको ऐसे ही अकेले छोड़कर चला गया। एक तो उसकी मेंटल हेल्थ पहले से ही खराब थी और ऊपर से उसने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से फियोना ने मरना ही ठीक समझा। इसके साथ में वो महिला ने यह भी बताया कि वो कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती। और जो ये हादसा हुआ इससे कुछ टाइम पहले ही जो ये फियोना थी, इसने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्टें डाली जिसके अंदर उसने लिखा था जो क्रैग था उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई हूँ, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने तीनों बच्चों की फोटो को अपलोड किया, साथ में अपने अल्ट्रासाउंड की फोटो को भी अपलोड किया था। पुलिस वालों ने जहां पर यह घटना हुई थी, जहां से ये फियोना कूदी थी, उस सीसीटीवी फुटेज को लिया और पब्लिक में डाल दिया। तब 13 लोग सामने आए जिन्होंने ये बताया कि फियोना सुबह से ही वहां पर बाहर घूम रही थी। वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर अपने एक हाथ में टेडी बियर लिए वो सुबह से घूम रही थी, साथ में वो लोरी गा रही थी और घूमते घूमते उसे देखा गया कि वो क्रैग के अपार्टमेंट की तरफ जा रही है। वहां पर मेल बॉक्स के अंदर उसने एक लेटर डाला और वहां से निकलकर वो एक लोकल हॉस्टल में अपने घर की चाबी छोड़ देती है। उस चाबी को बाद में क्रैग ले लेगा, इसलिए उसने उस लोकल हॉस्टल के बाहर छोड़ दिया था। और वहां से जाकर वो एक बिल्डिंग में जाती है, वहां पर ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़कर जो वहां का वर्कर था उसने बताया कि मेरे सामने ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर से छलांग लगा दी। और मई 2013 के अंदर जो वो बच्चे थे तीनों जिनकी मौत हो चुकी थी, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी, उनको अब पब्लिक कर दिया गया था, जिससे
ये पता चला कि उन बच्चों की मौत कैसे हुई थी। जो ये फियोना थी, इसने अपने तीनों बच्चों को उठाया, पहले बाथटब में पानी भरा, बाथटब में जब पानी भर गया एक एक बच्चों को लेकर गई, उसके अंदर डुबोया, उनकी मौत हो गई, उनको साफ किया और बेड पर लाकर लेटा दिया, जिसके बाद उनके ऊपर कंबल ढका और उनके चारों तरफ टेडी रख दिया है। और फिर वो वहां से बाहर निकलती है, गेट को लॉक करती है, एक अपने छोटे बच्चे का टेडी बियर उठाती है और बाहर घूमने लगती है। और इसके बाद जो फियोना के परिवार वाले थे वो चाहते थे कि उनके शव को उनके अंडर में दिया जाए, उनको दिया जाए और वो उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करे। लेकिन जो क्रैग था और उसकी फैमिली थी, उन्होंने ही उनके शव को अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो फियोना है उसकी फैमिली अंतिम संस्कार समारोह में नहीं आएगी। और जो फियोना के माता पिता थे, टीवी पर आकर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बेटी के साथ ही इन बच्चों को दफना दो, इनका एक साथ ही अंतिम संस्कार करो। लेकिन जो क्रैग था उसने साफ इनकार कर दिया और अपने बच्चों को अलग जगह पर दफनाया गया और फियोना को अलग जगह पर। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पुलिस वालों की गलती से जो फियोना थी वो मर गई और उसके बच्चे भी मर गए, क्योंकि जब क्रैग के ऊपर फियोना ने हमला किया था उसके बाद वो फियोना के घर पर गए थे। उन्होंने अगर उस टाइम पर ही गेट खोल दिया होता, धक्का मुक्की करके उससे बात की होती, तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जो सोशल वर्कर है उनकी कमी की वजह से इसकी मौत हुई है, क्योंकि जब उन्हें पता था कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो उनके पास बच्चों को छोड़ ही क्यों रहे थे। फिर फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रैग को सहानुभूति दी, उसको एक दुखी पिता के रूप में देखा गया। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्रैग को गालियां दे रहे थे, क्योंकि उसने फियोना को छोड़ दिया था, अपने बच्चों को छोड़ दिया था और वो किसी और लड़की के चक्कर में फंस चुका था। जब उसे पता था कि फियोना की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसे उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए था। फियोना की मौत का जिम्मेदार क्रैग ही था, लोगों का यही मानना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब फियोना को क्रैग की जरूरत थी उसी टाइम पर उसने उसका साथ छोड़ दिया और अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। और आप लोगों को क्या लगता है इस केस में किसकी गलती थी, फियोना की खुद की या सोशल वर्कर की या पुलिस वालों की या फिर जो ये क्रैग था उसका पति? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।